हेलो फ्यूचर आईआईटियंस एंड एनआईटियंस। तो आज अपन बात करेंगे सेट्स एंड रिलेशंस के पीवाईक्यूज के बारे में, जो कि जेई मेंस 2026 के अप्रैल सेशन में पूछे गए। यहाँ पे इन क्वेश्चंस को अपन कुछ इस तरीके से सॉल्व करेंगे कि जहाँ पे कॉम्प्लिकेटेड सा दिखने वाला सिनेरियो भी अगर अपने को क्वेश्चंस में दे रखा है तो भी हम वैसे क्वेश्चंस को आसानी से कैसे अप्रोच करके अपने 4 मार्क्स सिक्योर कर सकते हैं। जिसमें अपन यहाँ पे क्या कर रहे हैं, जैसे देखो पहला क्वेश्चन अपने को क्या दे रखा है कि हमारे पास ए एक सेट है, ये वाला। फिर कह रहा है कि आर एक रिलेशन है जो कि ए क्रॉस ए यानी कि ए सेट के कार्टेशियन प्रोडक्ट पे बेस्ड है, और ये उसका एलिमेंट है। और ये एलिमेंट कब बनता है? जब एक्स जो है जेड को डिवाइड करता है और वाई की वैल्यू लेस देन इक्वल टू डब्ल्यू है। तो आर रिलेशन के अंदर कितने एलिमेंट अपने को मिलेंगे? अब यहाँ पे एक चीज ध्यान रखना है कि डब्ल्यू एक्स वाई जेड सबकी वैल्यू ए सेट में से ही लेनी है। तो दोनों कंडीशंस को अपन सेपरेटली सॉल्व कर लेते हैं। सबसे पहले एक्स डिवाइड जेड को अगर मान लो मैं सॉल्व करता हूं तो एक्स और जेड को अपन ऐसे कॉलम बना लेते हैं। एक्स की वैल्यू यहाँ सेट से उठाते चलो, मान लो एक्स मैंने 2 ले लिया, तो जेड की वैल्यू क्या क्या हो सकती है? 2 हो सकता है, 4 हो सकता है, 6 हो सकता है। तभी ये डिवाइड करेगा। अब अगर मैं इसको 3 ले लूँ तो ये 3 हो जाएगा, 6 हो जाएगा। इसको 4 ले लूँ तो ये केवल 4 रहेगा, 5 ले लूँ तो 5 रहेगा, और 6 अगर ले लूँगा तो 6 रहेगा। ऐसी सिचुएशन में एक्स कॉमा जेड वाले कितने एलिमेंट बनेंगे? जैसे 2,1 सॉरी 2,2 हो गया, 2,4, 2,6। 3 तो यहाँ पे बनेंगे, ऐसे ही 2 यहाँ पे बन जाएंगे, और एक यहाँ पे बन जाएगा, एक यहाँ पे बन जाएगा, एक यहाँ पे। टोटल हमारे पास इस सिचुएशन में 8 एलिमेंट बनेंगे। अब आगे आ जाओ कि y लेस देन इक्वल टू डब्ल्यू वाला सीन अगर अपन देखें तो एक साइड y ले लेते हैं, एक साइड w ले लेते हैं। y की वैल्यू की बात करोगे तो y की वैल्यू अगर मैंने 2 ले लिया तो ये 2 हो सकता है, 3, 4, 5, 6 सब हो सकता है। और यहाँ पे कितने बन जाएंगे ऐसे y, w वाले सीन? यहाँ पे देखोगे तो अपने पास एक, फिर 2, फिर 3, 4, 5 जितने एलिमेंट है बेसिकली उतने ही बन जाएंगे। अगर यहाँ पे मैं 3 ले लेता हूँ तो ये कितना आ जाएगा? ये 3 आ जाएगा, 4, 5, 6 आ जाएगा, यानी कि अब 4 बन जाएंगे। 4 लोगे तो 4, 5, 6 आ जाएंगे, यानी कि 3 बन जाएंगे। 5 लोगे तो अब हमारे पास 5 और 6 यानी कि 2 बन जाएंगे। 6 लोगे तो 6 यानी कि 1 बन जाएगा। यहाँ पे बेसिकली 15 टाइप के ऐसे सिनेरियो हो। अब हमको क्या करना है कि एक्स यहाँ से उठाना है, वाई यहाँ से उठाना है, फिर जेड यहाँ से उठाना है, डब्ल्यू यहाँ से उठाना है। तो बेसिकली इंडिपेंडेंट है एक्स वाई एक्स जेड, और ये वाला बॉक्स और ये वाला बॉक्स एक दूसरे पे इंडिपेंडेंट है। तो ऐसी सिचुएशन में अपन इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 8 यहाँ से कॉम्बिनेशन, 15 यहाँ से, दोनों को मल्टीप्लाई कर दोगे तो 120 आ जाएगा। और यही इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर अपने पास होगा। बहुत आसानी से सॉल्व हो गया। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट वाले। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है? हमारे पास ए एक क्या है? सेट है। इस सेट में ये वाला एक एलिमेंट है ए कॉमा बी कॉमा सी। फिर यहाँ पे क्या कह रहा है कि ए बी सी जो वैल्यूज है नॉन इंटीजर वैल्यूज है, मतलब 0 से स्टार्ट हो रही है। ठीक है, और वो कौन कौन सी वैल्यूज है? वो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करनी चाहिए। तो इस सेट के अंदर कितने एलिमेंट होंगे, यानी कि ये वाला जो है ऐसे कितने पेयर बनेंगे, ना कि ए बी सी की कितनी वैल्यूज होंगी। यहाँ पे थोड़ा सा कंफ्यूजन ये वाला हो सकता है, ए बी सी की वैल्यू निकाल के सीधा अगर तुम उनको काउंट कर दोगे तो गड़बड़ हो जाएगी। तो हम यहाँ पे सबसे पहले देखो इस वाली इक्वेशन को उठाते हैं। इसको उठाओगे तो ए प्लस बी की वैल्यू 22 माइनस ये कर देते हैं। अब अपने को पता है ए बी सी की वैल्यू 0 से स्टार्ट हो सकती है, तो सी की वैल्यू 0 से स्टार्ट कर दो। 0 ले सकते हो, 1 ले सकते हो, 2, 3, 4, कहाँ तक ले सकते हैं? 11 तक, क्योंकि 11 तक लोगे तो ये वाला पार्ट 0 हो जाएगा और उसके बाद नेगेटिव आएगा। नेगेटिव वाली 11 से बड़ी वैल्यूज अगर तुम लोगे, लेने को ले सकते हैं, लेकिन फिर ए प्लस बी की वैल्यू का आउटपुट जो है कभी नेगेटिव तो होगा नहीं, तो उनको अपने को फाइनली एक्सक्लूड करना पड़ेगा। तो बेटर है कि हम पहले ही एक्सक्लूड कर देते हैं। तो ये कहानी हो गई। अब जब हम c की वैल्यू, अब देखो यहाँ पे चलते हैं कि c की वैल्यू हमारे पास में यहाँ पे है, यहाँ पे a प्लस बी की वैल्यू है, यहाँ a और b की वैल्यूज अपन लेते हैं कि जब c की वैल्यू मैंने 0 लिया तो a प्लस बी की वैल्यू क्या आ जाएगी? अच्छा, इसको उल्टा स्टार्ट करते हैं कि मैंने अगर c की वैल्यू 11 लिया तो a प्लस बी की वैल्यू 0 आ जाएगी। अब 0 अगर आ गई है तो ये 0 हो सकता है, 1 हो सकता है, अच्छा ये तो 0 ही हो सकता है और तो कुछ हो ही नहीं सकता है। 0 हो सकता है, ये भी 0 हो सकता है। ठीक है, तो एक सिनेरियो अपने पास ए बी सी का ये बन गया। ठीक है, अब अगर मान लो उसको मैंने 10 लिया तो इसकी वैल्यू अपने पास में 1 ना होकर 2 हो जाएगी, क्योंकि ये 20 हो जाएगा, 22 में से
20 सब्ट्रैक्ट करो, 2 बच गया। तो अब ये 0 हो सकता है, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, तो ये 2 हो सकता है, 1 हो सकता है, 0 हो सकता है। अब देखो कितने बनेंगे कि ए की वैल्यू सबसे पहले मैं ऐसा कर सकता हूँ, ए की वैल्यू मैंने 0 उठा ली, बी की वैल्यू ये ले ली, सी की वैल्यू ये, ठीक है, तभी जा, क्योंकि इन दोनों का सम अपने को 2 भी रखना है हमेशा। तो एक ये, एक ये, एक ये, एक कॉम्बिनेशन, फिर एक ये, अब इसका तो हो गया, एक बार ये, एक बार ये और एक बार ये दूसरा, फिर एक बार ये, एक बार ये, एक बार ये तीसरा। तो बेसिकली अपने पास यहाँ पे 3 बनेंगे। ऐसे ही जब 9 लोगे तो यहाँ पे 4 आ जाएगा। तो यहाँ पे 0 1 2 3 4 तक वैल्यूज हो सकती हैं। तो यहाँ पे 4 3 2 1 तक ले सकते हो और 0 अपने पास आ जाएगी। इस सिचुएशन में देखोगे तो हमारे पास, अब देखो तुम यहाँ पे क्या कर सकते हो, यहाँ पे भी 3 है, यहाँ पे भी 3 है, तो किसी एक को काउंट कर लो, क्योंकि दूसरा उसी के रेस्पेक्ट में आ रहा है, क्योंकि इसकी वैल्यू के बेसिस पे दूसरी वैल्यू आ रही। तो अब हम यहाँ पे क्या देख सकते हैं, यहाँ पे 5 है, तो 5 है, तो इस सिचुएशन में हमारे पास जो एलिमेंट्स बनेंगे वो 5 बन जाएंगे। अब इसके बाद 8 ले लो, 8 लोगे तो यहाँ 6 आ गया। तो यहाँ पे ये वैल्यू जो है 0 1 2 3 4 और फिर 5 और 6 तक आ जाएगी। तो ये 6 5 4 3 2 1 0, इस सिचुएशन में 7 बन जाएंगे, 0 से 6 तक देखोगे। ऐसे ही बेसिकली ये चलता हुआ जा रहा है, सबको निकालने की जरूरत नहीं। अब हम यहाँ पे क्या देख सकते हैं, एलिमेंट कैसे बन रहे हैं, कि एक बार तो 1 बन रहा है ना, फिर 3 बन रहा है, फिर 5 बन रहा है, फिर 7 बन रहा है, फिर 9 बनेगा, फिर 11 बनेगा, इस तरीके से बनते जाएंगे। कब तक बनेंगे, जितनी सी की वैल्यूज होंगी। कितनी सी की वैल्यूज हैं, 0 से स्टार्ट हो रही है, 11 तक है, तो 1 से 11 तक देखते हैं, तो 11 होती है, 0 से देखोगे तो 12। तो बेसिकली इस सीरीज में अपने पास 12 टर्म्स होंगी। अब ये है क्या, ये है ऑड नंबर्स का सम। ऑड नंबर्स का सम डायरेक्टली अपने को पता है एन स्क्वायर के बराबर होता है, जहां पे एन जो है टोटल नंबर ऑफ टर्म्स को रिप्रेजेंट करता है। तो यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ टर्म्स 12 हैं, तो ये इसका सम एन स्क्वायर यानी कि 12 के स्क्वायर यानी कि 144 के इक्वल हो जाएगा, जो कि अपने को सी ऑप्शन में दे रखा है, ये इसका आंसर हो जाएगा। इतनी आसानी से इस क्वेश्चन को किया जा सकता है। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, जो दिखने में काफी ज्यादा डरावना सा लग रहा है, कि यहाँ पे ए दे रखा है, फिर बी दे रखा है सेट, फिर बोला कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स अपने को इस आर रिलेशन में बताना है, जिसका एक एलिमेंट ये है, और ये ए क्रॉस बी वाले सीन से लिया जा रहा है, जहां पे ये बता रहा है कि A1 प्लस B2 की वैल्यू डिवाइड करती है A2 प्लस B1। जब भी इस तरीके का सिनेरियो होता है तो हम किसी एक वैल्यू को पकड़ लेते हैं। फॉर एग्जांपल मैं A1 को पकड़ लेता हूँ, ठीक है, तो मैं बोलता हूँ कि A1 की वैल्यू, मेरे को पता है कि A1 और B1 जो है ये एक्चुअली में A क्रॉस B से अपने को उठाने हैं। तो A की वैल्यू अपने पास में जो ये A1 है इसकी वैल्यू यहाँ से लेनी है, B1 की वैल्यू B से लेनी है, और A2 की वैल्यू अपने को इससे लेनी है। इस तरीके से सिनेरियो अपने को लेके चलना है, ठीक है। तो अगर मान लो मैं A1 की वैल्यू ले लेता हूं, सबसे पहले A साइड से अपने को लेनी है, तो A1 की वैल्यू मैंने 1 ले लिया। अब देखो A1 की वैल्यू अगर मान लो मैंने 1 ले लिया, तो B2 की वैल्यू A1 प्लस B2 है, तो B2 की वैल्यू कहाँ से आएगी, B2 की वैल्यू एक्चुअली में आ जाएगी ये B साइड से। तो B2 की वैल्यू इन तीनों में से कुछ कुछ हो सकती है, तो हम क्या करते हैं एक एक ले लेते हैं, कि B2 की वैल्यू मैंने 2 ले ली। जैसे ही मैंने B2 की वैल्यू 2 ली, अब इस बेसिस पे कंडीशन बनाते हैं A2 B1 का। अब A2 के बारे में अपने को पता है कि A में से आएगा, A में से आएगा तो ये 1 हो जाएगा, A2 वाली वैल्यू A में से अपने को लेनी है, तो ये 1 हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा, 7 हो जाएगा। B1 की वैल्यू की बात करोगे तो ये 2 3 8 है। अब हमको यहाँ पे A1 प्लस B2 का सम भी दिख रहा है जो कि 3 है। अब A2 प्लस B1 का जो सम है वो या तो 3 हो सकता है, 3 का मल्टीपल हो सकता है। तो 3 कब होगा, 3 तो तब होगा जब ये इससे ऐड, ये तो नहीं होगा, जब ये इससे ऐड हो जाए, 3 हो गया, और या फिर ये इससे ऐड हो जाए, है ना, तो इसके केस में 2 बन जाएंगे। ऐसे ही अब 4 के केस में देखोगे, 4 के केस में अगर देखोगे तो ये 4 प्लस ये आ जाए, 4 प्लस ये आ जाए, एक बार 6 हो जाएगा, एक बार 12 हो जाएगा, जो कि 3 का ही मल्टीपल है, तो इसमें भी 2 बन जाएंगे। इसमें देखोगे तो ये अपने पास एक बार 7 जो है एक बार 2 से कनेक्ट हो जाए, एक बार 3 से होगा तो 10 हो जाएगा, वो तो है नहीं, तो ये 15 से हो जाए यहाँ पे।
तो यहाँ पे भी 2 आएंगे। तो बेसिकली इसमें हमारे पास 6 केसेस बन रहे हैं। ठीक है, ये अपने पास में पहला वाला हो गया समझने के लिए। अब ऐसे ही अगर मान लो मैं B2 की वैल्यू अब क्या ले लेता हूं, B2 की वैल्यू अपने को पता है 2, तो अब हम 3 ले लेते हैं। 3 लेंगे तो A1 प्लस B2 का जो सम है वो अब 4 हो जाएगा। अब 4 हो जाएगा तो अब देखो, अब ये कॉम्बिनेशन कहां पे बनेंगे। अब अपन बोल सकते हैं 4 या 4 का मल्टीपल, तो या तो 1,3 एक हो गया, या 1,8 तो बनेगा नहीं, 1 से हो गया। ठीक है, 4,2 ये भी नहीं होगा क्योंकि तो 6 हो जाएगा, 4 का मल्टीपल नहीं है। 4,3 7 हो जाएगा। 4,8 एक ये आ गया। ठीक है, तो एक ये अपने पास में बन जाएगा क्योंकि ये 12 हो जाएगा। फिर ऐसे ही 7 पे आ जाओ। 7 पे बात करोगे तो 7 प्लस 2 करेंगे तो 9 हो गया, ये 10 हो गया, ये 15 हो गया। ये तीनों 4 के मल्टीपल नहीं है तो यहाँ पे और कोई बनेगा नहीं, तो 2 यहाँ पे अपने पास आ गए। ठीक है, 2 यहाँ पे हो गए, एक तो 6 हो गए, एक 2 हो गए। अब और आगे आ जाओ कि अब B2 की वैल्यू अगर मान लो मैं 8 ले लेता हूँ। 8 अगर लेंगे तो A1 प्लस B2 का सम 9 आ गया। 9 अगर आ गया तो अब देखो, अब तुम डायरेक्टली क्या कर सकते हो, अब यहां से एक वैल्यू उठाओ, यहां से एक वैल्यू उठाओ, अब देख लो कौन कौन सी वैल्यूज का सम 9 या 9 का मल्टीपल है। ये तो होगा नहीं, ये भी नहीं होगा, ये भी हो जाएगा 1,8 वाला। ठीक है, चलिए फिर 4,2 ये भी नहीं होगा, 4,3 ये भी नहीं होगा, 4,8 ये 12 हो जाएगा, ये भी नहीं आएगा। फिर 7,2 ये 9 हो जाएगा, और 7,3 7,8 ये कोई नहीं होगा। तो 2 यहाँ पे हमारे पास आ गए। तो बेसिकली अपने पास में पहले वाले केस में जब A1 की वैल्यू है तो हमारे पास में यहाँ पे बन गए 10। ठीक है, जब A1 की वैल्यू थी 1 तो 10 बन गए। अब A1 की वैल्यू को मैं 4 ले लेता हूँ। 4 अगर मान लो मैंने लिया तो B2 की वैल्यू को मैं फिर 2 ले लेता हूँ। तो इन दोनों का सम अब 6 आ गया। अब 6 अगर आ गया है तो देख लो 6 या 6 का मल्टीपल, तो ये 1 से तो कोई बनेगा ही नहीं क्योंकि ये हो जाएगा 3, ये हो जाएगा 4, ये हो जाएगा 9। 4 से देखोगे तो ये हो जाएगा 6, तो एक तो आ गया 4,2, और 4,3 7 हो गया, 4,8 ये 12 हो गया। तो ये अपने पास 2 आ गए। अब B2 की वैल्यू मैं 3 ले लेता हूं। 3 लिया तो A1 प्लस B2 मेरे पास में 4 3 ये 7 हो जाएगा। तो ये केवल और केवल तब बनेगा 7 या 7 का मल्टीपल जब यहाँ पे 1 हो जाए, यहाँ पे ये, अच्छा इसमें तो बनेगा ही नहीं ना। यहाँ पे देखो कि इसको 1 लिया तो ये 2 3 हो गया, ये तो बना ही नहीं। ठीक है, ये 4 हो गया, ये भी नहीं बना। ठीक है, और अब अगर अपन यहाँ पे देखें तो 1 और 9 ये भी नहीं बना। 4 2 6 हो गया, ये भी नहीं बना। 4 3 7, हाँ 4 और 3 आ जाएगा इसमें, और अपने पास में 4 8 नहीं बनेगा, 7 2 भी, 7 का तो किसी के साथ बनेगा ही। ठीक है, तो एक अपने पास यहाँ से आ गया। और अगर B2 की वैल्यू मैं अब 8 ले लेता हूँ, 8 लिया तो A1 प्लस B2 ये 12 हो गया। अगर ये वैल्यू 12 हो गई है तो अब देखो यहाँ पे कब 12 बनेगा, ये तो बनेगा ही नहीं। 4 से आ जाओ, 4 और 8 का बनेगा केवल। ठीक है, और नहीं बनेगा किसी का, हाँ एक यहाँ पे आ गया। तो अपने पास यहाँ पे 2 तो ये थे, तीसरा ये था, चौथा ये, 4 यहाँ पे हो गए। तो 10 और 4 ये 14 हो गए। ठीक है, अब ऐसे ही 2 वैल्यूज अपन ने कंसीडर कर चुकी हैं, एक और वैल्यू को कंसीडर करना बाकी है जो कि है A1 की वैल्यू। अगर मान लो मैं 7 ले लेता हूँ, 1 हो गया, 4 हो गया, A1 की वैल्यू मैंने 7 ले ली, तो B2 की वैल्यू अगर 2 रहेगी तो इनका सम 9 हो गया। अब 9 हो गया तो इन दोनों में देख लो कब 9 हो रहा है, या 9 का मल्टीपल 1,8 पे हो रहा है, और तो कभी 4 6 हो जाएगा इधर, 7 हो जाएगा इधर, और 12 हो जाएगा। 7 2 9 10 और 15, ये और कभी हो नहीं रहा, एक यहाँ पे आ गया। अगर मैं B2 की वैल्यू को A1 7 ले लेता हूँ, B2 की वैल्यू को अगर मान लो मैं 3 ले लेता हूँ, तो ये 10 हो गया इनका सम। अब 10 कब होगा,
10 अपने पास में यहाँ पे अगर देखोगे 10 तो 1 और ये तो नहीं होगा, है ना। अगर अपन देखें यहाँ पे तो ये आ जाएगा 7,3, एक तो ये बन जाएगा, ठीक है, ये अपने पास में आ जाएगा। अच्छा, इसमें एक और मेरे हिसाब से मिसिंग है, 1,8 तो हो गया, तो 2,7 भी तो आएगा, 2 और 7 भी तो 9 का हो जाएगा, तो एक 1 यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। और अब A1 की वैल्यू मैंने 7 ले ली, B2 की वैल्यू मैंने 8 ले लिया, तो ये आ गया 15। तो ये सम 15 कब रहेगा, जब यहाँ पे 7,8 हो, तो एक यहाँ से बन जाएगा, तो टोटल 4 यहाँ पे बन रहे हैं और 14 यहाँ पे बन रहे थे, 10 इधर से 4 इधर से, तो टोटल अपने पास में यहाँ पे बन जाएंगे 18 ऐसे पेयर। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो 18 अपने पास में हो जाएगा। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन की अगर बात करें तो क्या कह रहा है, आर अपने पास एक रिलेशन है जिसमें x, y एक एलिमेंट है जो कि x और y की जहाँ पे वैल्यूज जो है नेचुरल नंबर है, इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है। तो log तुम हटाओगे, बेस जो है log का e है, यानी कि 1 से बड़ा है, तो इनइक्वलिटी का साइन नहीं बदलता है, ये e स्क्वायर हो जाएगा। e की बात करोगे 2.71, इसका स्क्वायर करोगे जैसे 25 यानी कि 2.5 जो है, इसका स्क्वायर करते हो 6.25 के आसपास है, तो ये वाली वैल्यू जो है 7 पॉइंट समथिंग होगी, ठीक है। एक बार करके भी देख लेना। तो x प्लस वाई की वैल्यू अगर 7 पॉइंट समथिंग है तो हम 7 ले लेते हैं, क्योंकि पॉइंट समथिंग वाला तो कभी आएगा ही नहीं, क्योंकि x और y नेचुरल नंबर। तो अब x और y पे बना दो, ठीक है। अब देखो x की वैल्यू क्या क्या ले सकते हो। x की वैल्यू अगर मान लो अपने को एक्चुअली में यहाँ पे चाहिए क्या, ये देखो पहले ये कह रहा है कि मिनिमम नंबर ऑफ एलिमेंट्स अपने को बताने हैं जिससे कि उनको ऐड करने पे ये रिलेशन एक ट्रांजिटिव बन जाए। तो इसको ना एलिमेंट्स के बेसिस पे लिख दो, जैसे कि 1,1 यहाँ पे आ जाएगा, तभी ये लेस देन इक्वल टू 7 रहेगा। 1,2 आ जाएगा, 1,3 आ जाएगा, 1,4 अपने पास आ जाएगा, 1,5 हो जाएगा और ये 1,6 आ जाएगा। 2 से बात करोगे तो 2,1, 2,2 आ जाएगा, 2,3 आ जाएगा, 2,4 आ जाएगा, 2,5। 3 पे आ जाओ, 3,1 आ जाएगा, 3,2 आ जाएगा, 3,3 आ जाएगा, 3,4 आ जाएगा, अब खत्म। 4,1 आ जाएगा, 4,2 आ जाएगा, 4,3 आ जाएगा, 5,1 आ जाएगा, 5,2 आ जाएगा, 6,1 आ जाएगा। ये अपने पास में एलिमेंट्स होंगे। अब देखो, अब अपने को कितने एलिमेंट्स इसमें और ऐड करने, जैसे मान लो मैं 1,1 लेता हूं, अब किसका स्टार्ट हो रहा है 1 से। ट्रांजिटिव के लिए कहानी क्या होती है, ट्रांजिटिव के लिए कहानी ये होती है कि अगर a, b आर रिलेशन के अंदर है एंड b, c भी आर के अंदर है, तो a, c आर के अंदर होना चाहिए। यानी कि जैसे 2,1 यहाँ पे है और 1,6 यहाँ पे है, तो 2,6 इसमें होना चाहिए, जो कि इसमें नहीं है। तो बेसिकली जो जो यहाँ पे मिसिंग है, जैसे 1 से 6 तक के नंबर्स के आपस में अगर तुम सारे के सारे जैसे ऐसा बोल लो कि अगर मान लो मेरे पास a एक सेट होता, उसमें 1 2 3 4 5 6 होता, तो अगर a क्रॉस a यानी कि a का कार्टेशियन प्रोडक्ट अगर लिखते तो 1 का सारे के सारे 6 तक जाता, फिर 2 6 तक जाता, फिर 3 6 तक जाता, 4 6 तक जाएगा, 5 6 तक और 6 6 तक। तो ये वाला यहाँ पे मिसिंग है, तो ये ऐड हो जाएगा। ऐसे अगले वाले में देखोगे, जैसे देखो 3,1 और 1,5, तो 3,5 यहाँ पे नहीं है, तो 3,6 भी नहीं है, ये आ जाएगा। ऐसे ही यहाँ पे अगर तुम देखोगे तो 4,4, 4,5, 4,6 इसमें चाहिए। यहाँ पे देखोगे तो 5,3 चाहिए, 5,4 चाहिए, 5,5 चाहिए, 5,6 चाहिए, ठीक है। यहाँ पे देखोगे तो ये 6,2 चाहिए, 6,3 चाहिए, 6,4 चाहिए, 6,5 चाहिए, 6,6 चाहिए। अब जितने भी ये येलो वाले हैं इन सबको अपने को ऐड करना है। तो 1 2 3 3 6 4 10 और 5 15, तो टोटल 15 मेरे को एलिमेंट ऐड करने हैं, तब जाके ये रिलेशन जो है एक ट्रांजिटिव रिलेशन अपने पास में बनेगा, जिसमें मिनिमम नंबर ऑफ एलिमेंट्स अपने को ये चाहिए ही चाहिए। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन तुम्हारे माइंड में आ सकता है कि जैसे 5,5 6,6 4,4 इन सबको ऐड करने की क्या जरूरत है, इन सब से तो रिफ्लेक्सिव बनता है।
लेकिन अगर तुम जैसे 4,4 को ऐड नहीं करोगे तो 4,1 तुम्हारे पास में है, 1,4 भी तुम्हारे पास में। तो अब इसके हिसाब से अगर इसको ट्रांजिटिव बनाना है तो 4,4 मेरे को चाहिए ही चाहिए, इस वजह से हम इसको ऐड कर। ठीक है, तो ये मिनिमम नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं जो अपने को यहाँ पे चाहिए। इसके बाद आते हैं नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पे, जिसमें अपने को क्या कह रहा है, हमारे पास R एक रिलेशन है जो कि इस सेट पे बेस्ड है, A और B, A कॉमा B दे रखा है, जहां पे कंडीशन ये है यानी कि A इंटू बी की वैल्यू -1 से बड़ी होनी चाहिए। अब A इंटू बी की वैल्यू -1 से बड़ी होनी चाहिए ना, तो हर बार सारे के सारे एलिमेंट्स को लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है। जैसे इस केस में जैसे तुम A को ले लो और B को ले लो, A की वैल्यू यहाँ से उठा के रखते जाओ। जैसे A की वैल्यू अगर मान लो -2 हो गई तो B की वैल्यू -2 ले सकते हो, क्योंकि दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो पॉजिटिव आ जाएगा जो कि -1 से बड़ा होगा। -1 भी ले सकते हो, 0 भी ले सकते हो, लेकिन पॉजिटिव वाली नहीं ले सकते, क्योंकि जैसे ही पॉजिटिव वाली लोगे तो ए बी का मल्टीप्लिकेशन नेगेटिव हो जाएगा जो कि -1 से छोटा होगा, तो वो अपने को चाहिए ही नहीं। तो 3 वैल्यूज यहाँ पे आ सकती हैं। ऐसे ही -1 में बात करोगे तो -2 ले सकते हो, -1 ले सकते हो, 0 ले लो। ऐसे ही 0 में बात करोगे तो 0 में तो सब ले लो, क्योंकि 0 बन जाएगा और 0 जो है वो -1 से बड़ा है, तो ये अपने पास ही आ गया। 1 अगर लोगे तो अब नेगेटिव नहीं ले सकते, तो 0 ले सकते हो, 1 ले सकते हो, 2 ले सकते हो। अब अगर 2 लोगे तो यहाँ पे फिर से 0 ले सकते हो, 1 ले सकते हो, 2 ले, ये हमारे पास में आ गया। अब देखो, अब ये क्या कह रहा है, ये अपन से कह रहा है कि अपने को बताने हैं नंबर ऑफ एलिमेंट्स, क्या आर रिलेशन में 17 है। तो देखो, एक बार इससे और फिर एक बार इससे, एक बार इससे, मतलब लास्ट वाले जो बी के एलिमेंट है उनको ही काउंट करके ऐड कर लो तो काम बन जाएगा अपना। तो यहाँ पे 3 है, यहाँ पे भी 3 है, 6 हो गया, और यहाँ पे 5 है, 11 हो गया, और यहाँ पे 3 है, यहाँ पे भी 3 है, 11 और 6 17, टोटल 17 हो गए। पहले स्टेटमेंट में यही दे रखा है, तो ये फर्स्ट स्टेटमेंट अपना करेक्ट यहाँ पे हो जाएगा। सेकेंड स्टेटमेंट में क्या कह रहा है, इक्विवेलेंस रिलेशन। इक्विवेलेंस रिलेशन बनाना है तो सबसे पहले रिफ्लेक्सिव देख लो, क्या -2 का -2 के साथ में है, हाँ, -1 -1 के साथ, 0 0 के साथ, 1 1 के साथ, 2 2 के साथ, रिफ्लेक्सिव तो है। सिमेट्रिक देखना है तो -2 अगर -1 के साथ है तो क्या -1 -2 के साथ है, ये भी है। -2 0 के साथ है तो क्या 0 -2 के साथ है, ये भी है ना। तो बेसिकली अपन बोल सकते हैं कि रिफ्लेक्सिव तो ये हो ही गया। अब सिमेट्रिक हम चेक कर रहे हैं, ठीक है। सिमेट्रिक अगर मान लो अपने को चेक करना है तो -2 अगर 0 के साथ है, 0 -2 भी है। -1 -2 है तो -2 -1 हम चेक कर चुके हैं। -1 0 है तो 0 -1 भी है, ठीक है, ये हो गया। 0 1 है तो 1 0 भी है, 0 2 है तो 2 0 भी है। अब 1 2 है तो 2 1 भी है और 2 2 है, सारे के सारे एलिमेंट सेटिस्फाई कर रहे हैं, तो बेसिकली ये रिफ्लेक्सिव भी हो गया। अब बात करते हैं ट्रांजिटिव की। ट्रांजिटिव के लिए अपने को देखो कहीं से भी चल सकते हो, लेकिन मेरे को यहाँ पे क्लियरली दिख रहा है कि मैं नीचे से अगर चलूँ तो काम बन जाएगा। जैसे कि 2 1 है, ऐसा कर लो कि -2 0 है और 0 1 है, तो -2 1 भी होना चाहिए, लेकिन वो तो है ही नहीं कि -2 0 है एंड 0 मैं पॉजिटिव उठा लेता हूँ 1 है, तो मेरे को यहाँ पे दिख रहा है कि -2 1 होना चाहिए, बट वो है नहीं तो ये ट्रांजिटिव होगा नहीं। ट्रांजिटिव नहीं है तो इक्विवेलेंस नहीं होगा, क्योंकि तीनों होंगे तभी जाके इक्विवेलेंस होगा। तो सेकंड स्टेटमेंट गलत हो गया। सेकंड गलत हो गया तो ऑप्शन फर्स्ट जो है वो अपना यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। ऐसे इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। इसके अलावा कुछ ये क्वेश्चन, जैसे ये वाला क्वेश्चन है, हालांकि सेट का ही है, नंबर ऑफ एलिमेंट पूछ रहा है, लेकिन मेजरली इसमें ट्रिग्नोमेट्री का यूज हुआ है, तो अपन इसको ट्रिग्नोमेट्री वाली जो वीडियो होगी उसमें कवर करेंगे। हालांकि अभी तक नहीं आई है, वो जल्दी आ जाएगी, और अगर तुम इस वीडियो को बाद में देख रहे हो तो वो वीडियो ऑलरेडी आ चुकी होगी। उस वीडियो में इन सबके सॉल्यूशन तुमको यहाँ पे मिल जाएंगे। ऐसे ही ये वाला भी एक क्वेश्चन पूछा गया था, हालांकि इसमें भी नंबर ऑफ एलिमेंट्स की बात कर रहा है। ऐसे ही सेम टाइप का ही क्वेश्चन ये था, हालांकि ये सेट से ही रिलेटेड है, बट यहाँ पे मेजरली ट्रिग्नोमेट्री का यूज है, तो अपन इनको ट्रिग्नोमेट्री वाले सेक्शन में कवर कर, ठीक है। तो यही कुछ क्वेश्चन थे जो सेट एंड रिलेशन से जेईई मेंस 2026 के अप्रैल सेशन में पूछे गए थे। इसी तरीके से अपन ने बाकी सारे चैप्टर्स को लेफ्ट वाली प्लेलिस्ट में कवर किया है, जहाँ पे अप्रैल सेशन के क्वेश्चन भी तुमको दिख जाएंगे, और नीचे वाली प्लेलिस्ट में जनवरी सेशन के क्वेश्चन चैप्टर वाइज तुमको वहाँ पे दिख जाएंगे। तो बाकी सारे चैप्टर्स को भी जाके चेकआउट अभी कर लो।